हर जगह तो नहीं बोलता था कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन एक दो जगह फिर मुझे बताना ही पड़ता था। दो चार जगह मैंने मेरा आईडी प्रूफ भी दिखाया, आधार कार्ड। लगभग 25 से 30 साल बिहार था। जिन बच्चों की किताबें जला के वो पका रहे हैं खाना, उसमें भी पिलुआ पका के खिला रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर अच्छी व्यवस्था बनेगी तो उसका इम्पैक्ट भारत के अलग अलग राज्यों में तो पहुंचेगा। दौड़ना होता है, जो प्रचारक टीम होती है तो आगे दौड़ती है, कैनवा वालों को तो फिर लोगों को भी दौड़ाना पड़ता है। लगभग 13 कंबल आपने होल लिए थे। नमस्कार, मेरा नाम वागीश है और बिहार बदल देंगे के माध्यम से हमारी निरंतर कोशिश ये है कि आपको उन पदयात्रियों से परिचित कराया जाए जो पदयात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं। यूं तो ये मुहिम बिहार केंद्रित है, पर ये जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत के अलग अलग राज्यों से लोग आकर इस मुहिम को अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी कड़ी में एक नाम शिवाजी का है। शिवाजी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस पदयात्रा को ज्वाइन करने से पहले 25,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की अपनी साइकिल यात्रा पूरी कर चुके हैं। 25,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूरी करने के बाद ये इस पदयात्रा में शामिल हुए। आए तो ये कुछ दिनों के लिए ही थे, फिर चलते चलते ये इस मुहिम के साथ हो गए। शिवाजी अक्सर हमें बिहार से बाहर रहने वाले बिहारियों की कहानियां सुनाते रहते हैं। अब चूंकि इनको पदयात्रा में चलते हुए भी 2 महीने से ज्यादा हो गए, तो इनसे बिहार में रहने वाले बिहारियों की कहानी और बिहार से बाहर रहने वाले बिहारियों की कहानी दोनों सुनेंगे। तो चलिए अब सीधी बात शिवाजी से करते हैं। नमस्कार शिवाजी। नमस्ते वागीश भाई। और मेरा नाम शिवाजी पाटिल है। मैं महाराष्ट्र के नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में जो मुखेड़ नाम का ब्लॉक है, उसमें मेरा गांव है भासवाड़ी। एक छोटा सा गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा, पदयात्रा में कैसे आपका जुड़ना हुआ? तो उससे पहले मैं मेरे बारे में थोड़ा बहुत मैं बता दूं। जरूर जरूर। कि पदयात्रा से पहले मैं भारत की एक साइकिल से यात्रा कर रहा था, जो कि मैंने 15 नवंबर 2021 से स्टार्ट की थी। लगभग आज 465 दिन हो गए। तो 460 दिन जब हुए तो मैं पदयात्रा जुड़ गया था। पदयात्रा में जुड़ने का यही मकसद था कि मेरी जो बिहार के प्रति जो ज्ञान है उससे थोड़ा सा अपग्रेड कर सकूं। यही सोच के मैं पदयात्रा में जुड़ गया था। आप 460 दिन से पहले से ही साइकिल की यात्रा पे थे, तो जब आप उस वक्त पदयात्रा में निकले थे, चलिए हमने तो बहुत लेट यात्रा शुरू करी है, जब उस वक्त आप यात्रा पे निकले थे, उस समय क्या मन में विचार थे आपके? आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। तो 75 साल का भारत किस परिप्रेक्ष्य में हम जी रहे हैं, जो हमें दिखाया जा रहा है, जो हम देखना चाहते हैं और जो हमें जानना चाहिए, एक दिमाग में चलती थी प्रक्रिया। तो उसी से फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई। मतलब भारत की डाइवर्सिटी को समझने जाते थे, कितने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग अलग अलग राज्यों में किस तरीके से रह रहे हैं, आज़ादी के इतने सालों बाद उनकी स्थिति क्या है। करीब करीब वही समझने हम यहाँ पे बिहार की पदयात्रा पे भी निकले हैं कि बिहार में इतने सालों के बाद अभी क्या व्यवस्था है, किस तरीके से लोग आखिर इतना गरीब और पिछड़ा क्यों रह गया है। अच्छा, जब आप इस पदयात्रा में आए शिवाजी, तो सबसे पहले आपकी मुलाकात किनसे हुई, किस तरीके से आप इसके इंट्रोड्यूस हुए? पहला दिन मैं आया शिवहर में यात्रा आने वाली थी। लगभग 21 दिसंबर को यात्रा शिवहर पहुंची और 21 दिसंबर की शाम में शिवहर में पदयात्रा ज्वाइन किया। तो उस दिन पदयात्री में अपने आंध्र प्रदेश के जो प्रवीण भाई थे, उनसे मेरी पहली बात हुई। और दूसरी बात प्रशांत जी से हुई। प्रशांत जी से मुलाकात करके फिर मैं आया कैंप साइट में। कैंप साइट आने के बाद पगड़ा नंबर 8 जो ऑफिस है, वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन किया। फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद बहुत सारे लोगों से मिलवाए अमित भाई। उसी कड़ी में दूसरे दिन 9 बजे के बाद आपके 4 नंबर पगड़ा में हम आए। आप थे और ऋषभ भाई थे, कुंदन भाई थे और धर्मेंद्र भाई थे। तो पहली आपसे मुलाकात उस समय हुई। उस वक्त मुझे याद है शिवाजी, तब मैं रिकॉल कर सकता हूँ कि ऋषभ ने मुझे मिलवाया आपसे। मैं उस समय इसे सो रहा था और ऋषभ ने कहा कि शिवाजी से मिलिए,
ये साइकिल की यात्रा करके यहाँ पे पहुंचे हैं। मैंने कहा पद यात्रा में साइकिल की यात्रा करके पहुंचे हैं। फिर मुझे ये चिंता होने लगी कि इनका साइकिल कहाँ रहेगा, अब ये कैसे आगे की यात्रा करेंगे। मतलब ये मेरे दिमाग में चलने लग गया। और फिर जब मैंने आपसे बात करी तो मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी इंटरव्यू करूंगा, आज ही करूंगा। मुझे लगा कि आप यहाँ से निकल जाएंगे, आप साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, 1-2 दिन आप रुकेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। पर 2 दिन निकला, 4 दिन निकला, 6 दिन निकला, मैं ये आदमी तो यार निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये तो हमारी साथी है। और फिर आपसे एक लगाव जैसा हो गया जब आपको देखा मैंने पदयात्रा के दौरान। एक तो आप हिंदी भाषी नहीं है, बावजूद इसके जब आप प्रचार में आप गए, जैसे कि मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जब हम पदयात्री चल रहे होते हैं तो साथ में कुछ जिम्मेदारी लेकर भी चल रहे होते हैं। कोई प्रचार का काम कर रहा होता है, यानी कि जो हम कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी देना। ये प्रचार का सिर्फ इतना मतलब है कि हम जो कार्य कर रहे हैं इसकी जानकारी हम लोगों को दे पाए कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों पदयात्रा कर रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी शिवाजी ने भी ली। और शिवाजी चूंकि हिंदी भाषी नहीं है तो किन कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ा ये तो इनसे ही पूछेंगे। कुछ हंसी मजाक भी होगा इसमें, अलग अलग कहानियां हैं इनके पास। लेकिन ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है कि एक नॉन हिंदी बेल्ट का आदमी और इस तरीके से प्रचार प्रसार में लगा हुआ है कि ये उस टीम के एक बहुत मजबूत कड़ी है। और आज चूंकि ये जा रहे हैं फिर से अपनी साइकिल यात्रा पे, इसी क्रम में हम इनका इंटरव्यू भी कर रहे हैं, जो मैं बताना शायद आपको पहले भूल गया था कि इनसे जो हमारी मुलाकात आज हम जो इंटरव्यू में बैठे हैं वो सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि आज शिवाजी जा रहे हैं। पहले हमको इस इंटरव्यू की जरूरत थी भी नहीं, क्योंकि लगा कि धीरे धीरे साथ में रहेंगे तो आगे हम चलते रहेंगे, आगे कभी बात हो जाएगी हमारी। लेकिन चूंकि जैसे ही पता लगा कि अब ये जा रहे हैं, फिर से साइकिल यात्रा करनी है इनको और भी अलग अलग राज्य घूमने हैं, तो मैंने कहा चलिए इनसे बात कर लेते हैं। तो एक बात जो इनसे बहुत जरूरी है अब करनी कि जब ये प्रचार प्रसार करते हैं, जब ये आगे जाके गाँव में लोगों से बात करते हैं, उसमें लोगों की स्थिति क्या है, इनके नजरिए से ये क्या देखते हैं, और जो वाक्य हुए हैं इनके साथ उनके बारे में भी जानते हैं। तो कोई ऐसी कहानी बताइए शिवाजी जो आपके साथ घटित हुई हो, जो इंटरेस्टिंग हो, जो दर्शकों को भी जानना चाहिए। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि एक नॉन हिंदी बेल्ट से मैं फिर आगे जाऊं और क्या मैं बोल सकूंगा क्या नहीं, लेकिन मेरे पास जो मेरे अनुभव थे और उसको मैं अच्छे से लोगों के सामने रख सकता हूं, ये मुझे विश्वास था। और उसी के दरमियान मैं प्रचार टीम का हिस्सा बन गया। पहली बात जब हिस्सा बन गया, पहले ही दिन जो माइकिंग होती है तो गाड़ी में बैठ के, तो कुंदन भैया माइक थमा दिए कि बोले कि बोलो। मैं कहूँ क्या ही बोलूं ना, मैं कभी सुना था ना गाड़ी में बैठा था। फिर मैंने कहा कि नहीं आज नहीं बोलेंगे, रख दो। ये बात हुई। हर जगह तो नहीं बोलता था कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन 1-2 जगह फिर मुझे बताना ही पड़ता था कि मैं महाराष्ट्र से हूँ और आप तो बिहार से हैं, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। ये जब मैं बताता तो फिर लोग कहते थे कि बहुत सारे लोग यकीन भी करते थे, तो लोग बोलते कि नहीं 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 आप तो लगते ही नहीं, आप ऐसी लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं इतनी फ्लुएंट और इस प्रकार से आप बता रहे तो नहीं। फिर 2-4 जगह मैंने मेरा आईडी प्रूफ भी दिखाया, आधार कार्ड, तब लोगों ने यकीन किया। आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ा महाराष्ट्र से। ये देखिए, हाँ, यानी ऐसे किस्से थे। और जैसे आपने कहा कि जो बिहार मैंने देखा इस दरमियान, तो सच में मैं ये नहीं कहूँगा कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक है, एकदम बढ़िया है, लेकिन महाराष्ट्र हो या फिर जो मैंने स्टेट देखी, हिमाचल के एकदम हिमालयन इलाके भी मैंने साइकिलिंग से घूमा है, तो लगभग 25 से 30 साल बिहार बीता है। हर स्केल पे कनेक्टिविटी हो गई, इंटर विलेज कनेक्टिविटी तो है ही नहीं। किसानों की जो हालत है वो तो हम देखे कि जैसे खाद के लिए कितने बातें कहते थे किसान, जो यूरिया का या डीएपी का उनको बोरा मिलता था, वो बातें हमने सुनी। फिर शिक्षा का जो मैंने देखा, तो एक जगह क्रिकेट के ग्राउंड पे हम गए और बात करने लगे थे, तो बच्चे कहने लगे कि यहाँ पे 6 से 7 साल लग जाते हैं, जो 3 साल की डिग्री होती है। हमारे यहाँ अगर ओपन यूनिवर्सिटी से भी हम डिग्री लेना चाहें ना, तो 3 साल में डिग्री कंप्लीट हो जाए। तो यहीं से अब 3 साल की डिग्री अगर 5 साल 6 साल लग रहे हैं, तो शिक्षा व्यवस्था से तो यकीन अपने आप हटता ही जाएगा। ये बात है। फिर शिक्षा में जैसे बेसिक जो प्राइमरी शिक्षा होती है, जो सरकारी स्कूल होते हैं,
तो उसकी अवस्था तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, सब बिहार के लोग भी जानते हैं वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन एक जो बच्चों ने मुझे बात कही, मेरा पहला दिन था पद यात्रा में, और एक जगह एक पॉइंट पे मैं रुका था, तो वहाँ बच्चे भी आए थे, बच्चों से मैंने बातें की। तो वो कह रहे थे कि एक मैडम आती है, अपने बच्चों को साथ लेके आती है, बच्चा है उनका, फिर उनको बोल देती है कि बच्चों को संभालो, और मोबाइल पे कुछ ना कुछ करती रहती है, पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। ये भी हो गई बात। और जो मुझे एक ज़्यादा, मैं उस दिन उसी विषय पे विचार करता रहा कि बच्चों ने मुझे कहा कि किताबें नहीं, बुक्स नहीं मिलती है। मैंने कहा बुक्स तो मिलती ही होगी, ऐसे कैसे? और बोले कि आते तो है, लेकिन टीचर जो है उसको फाड़ के जलाते हैं, जो कि खिचड़ी बनाने के लिए। अच्छा शिवाजी, इसी क्रम में मुझे एक चीज़ याद आ गई, जैसे आपने बताया बदहाली के बारे में कि वो बच्चों की किताबें फाड़ फाड़ के आग लगा रहे थे ताकि उसे खाना पका सकें। उस खाने से मुझे याद आया कि हम लोग पश्चिम चंपारण में थे, और हम लोग वहाँ पे जो लंच वक्त में, क्योंकि हम खिचड़ी खाया करते हैं, अपने दोस्तों को बता दें कि हम लंच में हमेशा खिचड़ी ही खाते हैं, इसलिए उसका नाम ही हमने खिचड़ी पॉइंट कर दिया है। और खिचड़ी खाने का सिर्फ मकसद ये है कि खिचड़ी खाने के बाद आप चल पाते हैं। अगर आप कुछ भारी खाना खा लेंगे, कुछ दबा लेंगे अच्छे से, तो आप चल नहीं पाएंगे, और चूंकि पदयात्रा करनी होती है तो हम खिचड़ी खाते हैं। तो हम खिचड़ी खा रहे थे, उधर ही सरकारी विद्यालयों में भी खिचड़ी बन रहा था। फिर पता लगा कि एक बच्चा आया हमारे पास और उसने कहा कि भैया चलिए देखिए हम खिचड़ी में हम कैसे खा रहे हैं। तो हम में से 2 लोग गए और वहाँ पे देखा तो उस खिचड़ी में पिलुआ चल रहा था, और ये देख के एकदम होश ही उड़ गया। फिर थोड़े टाइम बाद हम आए और प्रशांत जी को बताया। प्रशांत सर गए वहाँ पे, उन्होंने अपने आंखों से देखा कि वहाँ पे खिचड़ी में पिलुआ चल रहा था। तो जिन बच्चों की किताबें जला के वो पका रहे हैं खाना, उसमें भी पिलुआ पका के खिला रहे हैं। ये तो स्थिति एकदम दयनीय है, और ये तो हमारे आंख के सामने हुआ है, जिसको झुठला भी नहीं सकता है। शायद इसीलिए हम निकले भी हैं कि अपने आंखों से देखें कि हाल क्या है। और अच्छा शिवाजी, ये तो बात रही बदहाली की, बिहार की। क्या लोग बदलाव के लिए तैयार हैं? आप जब लोगों से बातचीत करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, कैसी बातचीत होती है आपसे उनसे? तो बहुत सारे विषयों पे जैसे बात होती है, तो बात स्टार्ट कर देंगे तो फिर लोग भी जुड़ते जाएंगे, और एक जब समझ बन जाएगी तो वो खुद कहेंगे कि ये तो होना चाहिए, लेकिन ये करेगा कौन, यानी विकल्प। तो मुझे एक लगता है कि जो जनसुराज है वो एक अच्छा विकल्प बन के सामने आएगा। लोगों का क्या मानना है? लोग इस विकल्प मानने के लिए अभी तैयार हुए हैं, या फिर और समझाने की जरूरत है? नहीं, या लोग एक महसूस कर रहे हैं कि ठीक है ऐसा कुछ होना तो चाहिए? एक जगह पे तो भाई साहब ने कहा कि मैं एक विशिष्ट दल से या विशिष्ट समुदाय से मैं आता हूँ, लेकिन ये जो पिछले 25-30 साल में जो लूट मचाई है इन्होंने, तो ये जो विकल्प जो प्रशांत किशोर जी के प्रयास में बन रहा है वो वाकई में ज़रूरी है। और एक जैसे कि समय चुनता है किसी को, मैंने कहीं सुना था कि तय समय, एक समय अवसर जो होता है वो सब कुछ चुनता है। तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि समय ने प्रशांत किशोर को चुना। सही बात। इससे पहले न जाने कितने लोगों के मन में विचार आया होगा कि हम लोग बिहार को बदलते हैं, क्योंकि प्रशांत जी भी कहते हैं कि जब किसी से बात होती है तो ये बताने लग जाता है कि होना क्या चाहिए, करेगा कौन इसमें कोई नहीं आता है। ऐसा लगता है कि कोई आएगा ऊपर से, वही आगे करके चला जाएगा, करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। सब देख रहे होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जो उस गांव में होंगे वो तो देख ही रहेंगे उस गांव की क्या बदहाली है। जो लोग खाद के लिए लाइन में लग रहे हैं उनको तो पता ही है, पर वो सामने कोई क्यों नहीं आ रहा है कि इसको ठीक किया जाए। तो अगर यहाँ पे अगर अच्छी व्यवस्था बनेगी तो उसका इम्पैक्ट भारत के अलग अलग राज्यों में तो पहुँचेगा। तो यही उम्मीद है कि यहाँ पे अगर प्रयास कर रहा है तो हमारा योगदान, मेरी भागीदारी तय कर सकूं। और यहाँ जैसे आपने कहा कि ये करेगा कौन, जनसुराज ये काम कर रहा है कि वैसे लोगों को सामने ला रहा है, और उनको यही हम समझाते हैं, फिर वो मानते हैं और वो जुड़ जाते हैं। तो वैसे ही लोगों को सामने लाने का, और उन्हीं के जरिए जो व्यवस्था परिवर्तन या फिर जो सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रयास होगा उन्हीं के जरिए होगा। तो बस जनसुराज की ओर से। चलिए, ये तो रही बिहार की बदहाली और उसके बारे में लोगों की सोच के, उनकी राय के बारे में। ये बताइए कि पैगोडा के अंदर आपका कैसा
रिलेशन है जो पदयात्रियों के साथ, जो अलग पदयात्री अलग अलग राज्यों से आए हैं, अलग अलग राज्यों से भी आए हैं, अलग अलग जिलों से भी आए हैं, ज्यादातर इसमें बिहार से लोग हैं, कुछ आंध्र प्रदेश से हैं, कुछ कर्नाटका से हैं, कुछ आपके ऐसे महाराष्ट्र से हैं, लेकिन इनके साथ आपका कैसा रिलेशन है? एक जगह रहते हैं, अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग विचारों के लोग, तो किस तरीके जैसे का अनुभव है आपका? जब हम पदयात्रा करके आते हैं तो पदयात्रा के दौरान तो सभी को एक अलग अलग जिम्मेवारी होती है, तो उसी बीच जो जिम्मेदारी हम निभाते निभाते भी इतना टेंशन होता है, दौड़ना होता है, जो प्रचारक टीम होती है तो आगे दौड़ती है, कैनवाय वालों को तो फिर लोगों को भी दौड़ाना पड़ता है। लेकिन इतना सब करते करते भी सब एकदम एकदम फ्रैंकली रहते हैं, एकदम फ्री माइंडेड, हल्के फुल्के जोक्स, जैसे ही समय मिल जाए तो कोई किसी की खींचेगा, कोई किसी को टॉन्ट करेगा। ये जो एटमॉस्फेयर है वाकई में सच है। उसी प्रकार से यहाँ पगोड़ा में रहते हैं लोग, लेकिन पगोड़ा के जैसे बाहर निकलेंगे तो वो एक जनसुराजी और एक पदयात्री बन जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात। और इसमें सबसे ज्यादा हिम्मत तो शिवाजी आप लोग जैसे लोगों से मिल रही है कि आप लोग कहाँ से सफर करके आए हैं, क्या लेना देना है बिहार से, लेकिन बिहार चूंकि भारत का एक पार्ट है और चूंकि आप भारत के भ्रमण पे निकले हैं, फिर भी बिहार के बारे में सोच रहे हैं, साथ चल नहीं रहे हैं, सिर्फ उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी लेकर चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हम आशा करते हैं शिवाजी आप बहुत जल्द से जल्द लौटें अपनी अगली यात्रा जो आपने सोची हुई है मन में। आप तो सकता है कि यात्रा की वजह से डिले भी हो गए हैं जो आपने सोचा था, इसके बारे में बताइए कि आप कितने दिनों के लिए आए थे और कैसे यहाँ पे रह गए? पूरे बिहार के लिए मैंने जब यात्रा मैंने तय की थी तो एक 25 दिन का मैंने समय तय किया था। 25 दिन तो वैसे ही चले गए, लगभग 2.5 महीना तो मुझे हो गया बिहार एंटर करके, फिर पदयात्रा जुड़ के। तो एक बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जो बिहार की जनता हो या फिर कोई भी हो उससे मैं शेयर करना चाहूँगा। तो मैं हिमाचल में स्पीति वैली में था और वहाँ पे एक बिहारी फैमिली थी, हमारी एज के होंगे, वो शादीशुदा कपल थे और उनका एक बच्चा भी था। तो वो लोग क्या करते थे, तो वहाँ पे जो स्पीति वैली में लगभग 6 महीने बर्फ रहती है और 6 महीने बाद वहाँ पे जो पहाड़ है उस पर हल्की फुल्की घास आने के बाद जो जानवर वहाँ पे याक जो रहता है उसको चराने के लिए ये लोग रहते हैं वहाँ पे। तो फिर ऐसा नहीं कि ऐसी खुली जगह होती है, एकदम 90 डिग्री वाले एकदम पहाड़ होते हैं, तो बस हल्की सी पगडंडी होती है, जैसे हम यहाँ इस जगह पे आए उस तरह से। आपका बैलेंस थोड़ा आउट हो गया तो लगभग आप 2000, 3000, 4000, 5000 फीट खाई में गिर सकते हैं। उस जगह पे वो लोग काम करते, तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा, भाई साहब ने बताया, फिर वो जो बहन जी थी उन्होंने कहा कि क्या करे भैया, और हमारा जन्म ही हुआ है बिहार में, हमने पिछले जन्म में क्या पाप किया था कि हमें बिहार में जन्म मिला इस बार। तो ये बात हमें एज हम ह्यूमन, तो हम सोचे कि दिन भर मैं वही सोचता रहा कि यार इतना क्यों यहाँ की व्यवस्था ऐसी क्या बना दी लोगों ने कि उनको कहना पड़ा कि बिहार में अगर हम जन्म लिए तो एक पिछले जन्म का कोई पाप होगा। तो ये बात मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि आप लोग भी इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें कि ये क्यों हुआ, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है। एक व्यवस्था है, व्यवस्था किसके द्वारा चलाई जा रही है, किसके द्वारा रन की जा रही है, तो वो भी जिम्मेवार है। वो सबका एक जो उत्तरदायित्व या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो तय होनी चाहिए, ये मैं कहूँगा। चलिए शिवाजी, अब आप यहाँ से निकलेंगे और आपकी यात्रा कैसे है? अब यहाँ से आप सबसे पहले अपनी साइकिल लेने शिवर जाएंगे। हाँ, मैं अपनी साइकिल छोड़ रखी है शिवर में। मुझे ये भी पता नहीं था कि साइकिल का क्या होगा। आया तो मैं फिर साइकिल रखने के लिए, हमारी पदयात्री साथी थे, उनके रिलेटिव का घर था, वहाँ पे हमने साइकिल रखी। अब यहाँ से सिवान से मैं शिवर जाऊँगा, शिवर से फिर जैसे जैसे ये धनसुराज पदयात्रा चलती रहेगी उसी को देख के मैं मेरी राइड करूंगा। और आपने एक वादा भी किया है कि तो पदयात्रा खत्म होने से पहले आप हमसे हमारे साथ आ जाएंगे फिर से। वही तो मैं कह रहा हूँ कि धनसुराज की पदयात्रा को देख के यानी वैसे मैं टाइम लूंगा और मेरी जर्नी पूरी करके लगभग 2 से 3 महीना में जब पदयात्रा गांधी मैदान तक पहुँचने की हो, उससे पहले 2 से 3 महीना में पदयात्रा में आऊँगा और जो
मुझे मुझसे हो सके तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो भी कुछ करना होगा उसमें मैं मेरा फिर से मेरी भागीदारी तय करने के लिए। यहाँ से अब कहाँ जाने वाले हैं, फिर कहाँ से लौटेंगे आप बिहार में? तो बिहार से मैं निकलूंगा तो अब सीधे सिलीगुड़ी से मैं जो नॉर्थ ईस्ट जाऊंगा, 7 सिस्टर जो राज्य है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम, फिर वो करके बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, देन तेलंगाना, महाराष्ट्र से फिर बैक टू पटना। ये भी अच्छा है। फिर पटना से हम लोग के साथ आप हाँ, पद यात्रा में जुड़ेंगे। वाह, चलिए शिवाजी, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। और हम लोग तो मित्र भी रहे इतने साथ में, और आपको जब जाते वक्त कल हमने देखा शाम को, जो कि मेरी तबीयत सही नहीं थी। हाँ। अभी भी मेरा होठ सूख रहा है, तो मैं कई बार ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही पता लगा कि आप जा रहे हैं तो मैं रेडी होके किसी तरीके से कोशिश की कि आपके साथ बातचीत की जाए, क्योंकि मैंने बहुत पहले आपसे बोला था। हाँ, बोला तो जब पहली मुलाकात हमारी हुई थी तभी हमारी बातचीत हुई थी कि एक इंटरव्यू हम लोग साथ में करेंगे, और तब से मैंने आज तक किया ही नहीं। लगा कि ये तो साथी ही है, अपने साथी चल रहे हैं, तो कभी मौका मिलेगा तो कर लेंगे। लेकिन आज जब आप जा रहे हैं, और कल रात को मैं शोर सुन रहा था, लोग कई भावुक भी थे, और आपका जो संवाद हुआ है लोगों के साथ, लोग को इमोशनल कर गया है, लोगों का भी संवाद आपके प्रति बहुत हुआ है। क्या लेके जाएंगे आप यहाँ से पद यात्रा से? एक है कि जो बॉन्डिंग जो बन जाती है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसके चलते, और हमारे जो पदयात्री साथी है, जो गार्जियन भी हो या फिर हम उम्र जो सेम एज के भी हो, उनके दरमियान जो बॉन्डिंग है उसके चलते मैं यहाँ पे फिर एकदम कनेक्टेड हो गया था। एक होता है कि हम घर से निकल तो सकते हैं, और ऐसे अननोन प्लेस पे कहाँ महाराष्ट्र और कहाँ बिहार, यहाँ आने के बाद इतना सारा स्नेह प्यार, तो फिर जब हम निकलने का सोचेंगे तो इस समय हमें सोचना पड़ता है। लेकिन घर से हम निकलेंगे तो उतना हम सोचते नहीं हैं, तो घर है तो वहाँ तो हम आएंगे। लेकिन हमारे स्नेह और यहाँ लोगों का प्यार, इसके चलते अब ये जो दूसरा घर बन गया है धनसुराज कैंप, तो यहाँ से निकलते समय थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ होती है, बट एक ये जर्नी का पार्ट है, ये भी है। लेकिन जो अच्छी बात यही है कि जो जैसे प्रशांत किशोर जी का जो एक डेडिकेशन है, वो हम सभी पदयात्रियों को मोटिवेट करता है। और उसी कड़ी में हम देखें, पिछले 2 दिन से हम आपको देख रहे हैं, तो पदयात्रा खत्म होने से पहले आपकी तबीयत के कारण आप आए थे, डॉक्टर साहब सूर्यमणि भाई डॉक्टर साहब को लेके आए थे, हम भी उस टाइम उन्हीं के साथ थे, तो आपके ऊपर से कंबल हटाई नहीं जा रही थी। तो कल रात तो मैंने सुना भी, मैं आया भी था देखने आपको, लगभग 13 कंबल आपने ओढ़ लिए थे। तो लेकिन जो डेडिकेशन आपका ये है कि जनता को यहाँ पदयात्रा में जो कुछ हो रहा है, यहाँ पदयात्री लोगों से जो बातचीत हो रही है जनता तक पहुँचाए, ये आपका डेडिकेशन आपको यहाँ बिठाया है। किसका मन करता है कंबल लेके पड़े रहो? मैं शो सुन रहा था कल रात में। हाँ। लोग कुछ मन कर रहा था कि कूद के चला जाऊं वहाँ पे, पर इतना तो बॉडी में पेन हो रहा था कि जाने का मन नहीं कर रहा। तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आप यहाँ इतना समय दे रहे हैं, और जो हम बहुत समय से यहाँ बैठे हैं, तो यही मैं लेके जाऊँ। पहले से तो मैं थोड़ा बहुत डेडिकेटेड हूँ, लेकिन जो सभी पदयात्रियों का जो डेडिकेशन है कि जो एक हर किसी का वैयक्तिक स्वार्थ होगा, लेकिन जो परिवर्तन के लिए जो निकल रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा त्याग है। तो वही त्याग मुझे आगे की जर्नी के लिए मोटिवेट करेगा। हमारी कोशिश तो यही है कि आपसे मुलाकात कराई जाए, लेकिन जो लोग देख रहे हैं, अगर वो बिहार से, बिहार के नहीं अलग राज्यों से, आप देख ही सकते हैं सिवाई से आप मिल ही रहे हैं, इसको कोई और नहीं आएगा ठीक करने, सच में कोई और नहीं आएगा। आप आएंगे तो ही ये ठीक हो पाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप घर में बैठेंगे, किसी का इंटरव्यू देखेंगे, पदयात्रा देखेंगे, प्रशांत किशोर जी क्या कर सकते हैं ये देखेंगे, बजाय इसके कि आप आके अपना योगदान दीजिए। योगदान क्या दीजिए, अपनी भूमिका तय कीजिए, अपनी भागीदारी तय कीजिए। आप आइए और खुद आके जुड़ के देखिए। हाँ, ये बात अलग है कि बदहाली है, गरीबी है, लेकिन ठीक किया जा सकता है, तभी हम चल रहे हैं, संकल्प लेके चल रहे हैं। कठिन काम है, लेकिन कोई तो आएगा तभी तो ठीक किया जाएगा। लोग जुड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों से मेरी सबसे ज़्यादा शिकायत है। मेरे भी कुछ मित्र हैं शिवाजी, या फिर जब मैं कभी बाहर था तो वो लोग मिलते थे, वो 10 बातें गिना दिया करते थे, और मैं राजनीतिक रूप से सबसे कमजोर विद्यार्थी रहा हूँ।
मतलब राजनीति के बारे में भी कम समझ रखता हूँ, पॉलिसी मेकिंग के बारे में भी कम समझ रखता हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत बात अगर कहीं से सुन ली, कहीं से न्यूज़ देख लिया, तो जितनी जनरल लोग जो देखते हैं उतना ही जानता था। लेकिन जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि कैसे बदलेगी, कैसा फॉर्मेशन होना चाहिए, बैंकों का लोन किस तरीके से, आज इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद जब समय आया कि चलिए इसको ठीक किया जाए, तो वो लोग बैकफुट पे हैं। हाँ, देख रहे होंगे, हो सकता है कि शुभकामना भी दे रहे होंगे, पर जरूरत ये है कि आप खुद आके अपनी जिम्मेदारी लीजिए। और वरना ये जब बदल रहा होगा तो आप अपने आप को कोसेंगे जरूर कि इस बदलाव के अंदर मैं नहीं था। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। तो हाँ, शिवाजी कुछ कह रहे थे आप? इसी कड़ी में मैं एक दो बातें मैं रखूंगा कि जब मैं प्रचार कर रहा था जन स्वराज के बारे में और जो ये हो रहा है उसके बारे में बता रहा, तो उस दौरान ऐसा नहीं है कि सब सुन लेते हैं, बहुत सारे लोग टोकते भी है और उनका टोकना जायज़ है। क्यों तो व्यवस्था और ये जो पिसाई हो रही है उनकी, तो विश्वास तो सभी का ढह चुका है। तो फिर हर जगह हर एक बार मुझे बहुत एक इंसान था, एक मेरी एज का लड़का था, वो बहुत टोक रहा था। मैंने कहा कि आप सामने आइए, पहले आप बात कीजिए। तो मैंने उनको सामने लिया, उन्हीं से बोल दिया कि आप बोलिए कि क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या क्या आप सोचते हैं। फिर मैं उनसे पूछा कि ये कौन करेगा, कौन करेगा? तो बोले कि सब तो है, वोटिंग करते हैं, सब करते हैं, नेता तो है, आता नहीं, पूछता नहीं। हम बोले कि हम जैसे मैं मेरे घर में रहता हूँ, मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी है, तो मेरा गांव क्यों नहीं बन सकती? हम तो कहते हैं कि भारत मेरा देश है, जबकि हम सबका है। उसी प्रकार से एक गांव, ये समाज, ये बिहार आपका नहीं है। तो वो बात उन्होंने मानी, मेरा नंबर लिया है, बातें करते हैं, ये बातें भी होती है। बिल्कुल सही बात। मतलब इतना उस वक्त चोट महसूस होता है। मुझे ऐसा लगा था कि जिस वक्त प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा चल रही होगी, हाँ, लाखों की संख्या में लोग जुड़े हैं, पर बुरा ये लगता है कि जो मेरे अपने थे, जिनसे मेरी बात हुआ करती थी, जब हम लोग साथ में बैठे थे तो बताते थे कि बाढ़ कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, शिक्षा का सुधार कैसे हो सकता है, सिर्फ पॉलिसी मेकिंग पे। पर जब करने की बारी आई तो वो कहीं घर में बैठ के टीवी देख के ये चेक कर रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन कर रहा है इसको, कैसे किया जा रहा होगा। बजाय इसके अगर वो अपना आके कंधा लगाते तो इसको और मजबूती मिलती। ये तो होगा ही, करने अगर निकले हैं आप जैसे लोग साथ में हैं, हम यात्रा कर ही रहे हैं, वो होना ही है कल होके। लेकिन अच्छा तब लगता है जब आप उन लोगों को जिनको आप जानते हैं, जिनकी थोड़ी समझ भी है इस बारे में, वो भी खुद आके इसमें कंधा लगाते और बेहतर होता। खैर, बाकी तो बिहार बदल देंगे के माध्यम से हम आगे और भी आपको मित्रों से मिलवाते रहेंगे। ये थे हमारे साथ शिवाजी वापस आएंगे तो इनका इंटरव्यू फिर से हम लेंगे कि इसके बाद ये जाके जो घूम के आए, इनको हमारी कितनी याद आई। ऐसा तो नहीं है कि ये भूल गए जाने के बाद, और आने के बाद फिर इनसे और भी जानकारियाँ लेंगे कि जब ये सेवन सिस्टर गए, जो कि बहुत खूबसूरत पार्ट है भारत का, वहाँ ये जाने वाले हैं साइकिल यात्रा में। साइकिल यात्रा करना है तो पहले मुश्किल है, माइनस में टेम्परेचर रहता है उस तरफ कई जगहों पर, और उसके बाद जब वापस आएंगे, कहीं पे बारिश होती है, कहीं पे अलग अलग मौसमों में चलते हैं। उसके बाद इनसे साइकिल यात्रा के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो इस इंटरव्यू में रह गया है। वो मैं छोड़ इसलिए रहा हूँ कि इंटरव्यू लंबा ना हो जाए। इस वक्त जन स्वराज और पदयात्रा के आधार पे ही हमने इनसे बात करी है, लेकिन आगे जब ये आएंगे तो इनसे साइकिल यात्रा पे पूरी चर्चा करेंगे। ये जो पूरा और भी इनकी जानकारी बढ़ जाएगी। पदयात्रा के बाद 2 किस्म की यात्रा इन्होंने ऑलरेडी कर ली है। 450 किलोमीटर तो ये साइकिल से चल के आए थे, और उसके बाद उससे कहीं ज्यादा ये लग रहा है कि पैदल चल के आ चुके हैं। फिर साइकिल यात्रा पे जाएंगे। सारी यात्रा जब इनकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इनसे विशेष चर्चा करेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।